दोस्तों, किसी भी जंग में असल जीत उस कंपनी की होती है जो हथियार बनाती है, और जीत उस मुल्क की होती है जो हथियार सप्लाई करता है। एक महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और इसराइल मुसलसल गजा पर बमबारी किए जा रहा है और यूनाइटेड नेशंस खामोश हैं। इनकी खामोशी की असल वजह अपनी वेपन इंडस्ट्री का प्रॉफिट है। जब से ये जंग शुरू हुई है तब से इन कंपनीज के स्टॉक्स $30 बिलियन से ऊपर गए हैं। अमेरिका के दो सबसे बड़े डिफेंस कंट्रैक्टर्स राइथोन्स और जनरल डायनामिक्स ने बड़ी बेशर्मी से अपने इन्वेस्टर्स को बताया कि इसराइल की ये जंग हमारे बिजनेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। बाकी हथियार बनाने वाली कंपनीज लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ने अपने स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा गेन देखा पिछले 3 सालों में। लॉकहीड मार्टिन इसराइल के लिए फाइटर जेट बनाती है, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, जबकि नॉर्थरॉप ग्रम्मैन सबमराइन्स और कॉम्बैट व्हीकल्स बनाती है। आज की डेट में इसराइल 92% वीपन्स एक्सपोर्ट करता है सिर्फ एक मुल्क से, और वो मुल्क है अमेरिका। सिर्फ अमेरिका ने 2022 में $200 बिलियन के हथियार मुख्तलिफ मुल्कों को बेचे हैं। ये 58 ममालिक हैं जिनको हथियार बेचे गए। इनमें सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि कई अरब ममालिक जैसा कि लिबनान, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इराक और यूनाइटेड अरब अमीरात भी शामिल हैं। दोस्तों, बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है, बल्कि पिछले साल इसराइल ने भी $12 बिलियन के वेपन्स एक्सपोर्ट किए, जिसमें से 24% अरब मुल्कों को बेचे गए, और इसराइल दुनिया का 10th लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर है। टॉप 4 पोजीशन पर है अमेरिका, रशिया, फ्रांस और चाइना, जबकि यूके 7वें नंबर पर है, और यहीं 5 मुल्क यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी हैं। ये 5 मुल्क दुनिया में 75% वेपन्स एक्सपोर्ट करते हैं, और इन्हीं हथियारों से दुनिया भर में जंगें लड़ी जाती हैं। और टॉप 10 आर्म्स एक्सपोर्टर में जर्मनी, इटली और साउथ कोरिया भी शामिल हैं। दोस्तों, इस वेपन्स इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है और कौन जी रहा है। इन्हें सिर्फ फर्क पड़ता है तो बस अपने प्रॉफिट से। अगर टॉप 10 वेपन्स इंपोर्टर कंट्रीज की बात करें तो इसमें इंडिया पहले नंबर पर और सऊदी अरब दूसरे नंबर पर है। लेकिन इस लिस्ट में जो इंटरेस्टिंग बात है वो 5वें, 7वें और 10वीं पोजीशन है, क्योंकि इन पर मौजूद हैं चाइना, साउथ कोरिया और अमेरिका। ये तो एक्सपोर्टर थे, फिर इंपोर्टर की लिस्ट में कैसे आ गए? दोस्तों, ये एक गेम खेला जा रहा है जिसमें वेपन्स यहाँ से खरीदो वहाँ बेचो और वहाँ से खरीदो यहाँ बेचो। आज की क्राइसिस की बात करें तो ऐसा लगता है कि रशिया, चाइना एक तरफ, जबकि अमेरिका, इसराइल एक तरफ हैं, क्योंकि रशिया के सदर पुतिन ने कहा है कि इसराइल की ये जंग यूएस पॉलिसीज का फेलियर है और अमेरिका को फ़लस्तीन का कोई एहसास नहीं, और चाइना की भी सेम राय है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि अमेरिका, इसराइल एक तरफ और रशिया, चाइना एक तरफ हैं। लेकिन जब बात आती है हथियार बेचने की तो ये सभी मुल्क एक ही साइड पर हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और पॉइंट समझने का है, वो ये कि दुनिया भर में जितने भी वेपन्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं वो एक मुल्क नहीं बल्कि मुल्क में मौजूद प्राइवेट कैपिटलिस्ट कंपनीज कर रही हैं। टॉप 100 वेपन्स कंपनीज की बात करें तो इसमें चंद एक ही हैं जो कि गवर्नमेंट ओन्ड हैं। इसके अलावा बाकी सारी कंपनीज प्राइवेट हैं। इस लिस्ट के पहले नंबर पर है लॉकहीड मार्टिन, तीसरे नंबर पर है नॉर्थरॉप। इस लिस्ट में 51 कंपनीज अमेरिका की हैं। इसका मतलब जितना पैसा कमाया जाता है वो जाता है इन कंपनियों के पास। लेकिन जब ये कंपनीज हथियार खरीदती हैं तो इसका पैसा देती है गवर्नमेंट, यानी टैक्स पेयर्स का पैसा इस्तेमाल किया जाता है इन हथियारों को खरीदने के लिए। बिलियन ऑफ डॉलर्स टैक्स पेयर्स का पैसा जाता है इन प्राइवेट कंपनियों के पास, और इससे हथियार बनते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं जंगों में, और इन जंगों में खून बहता है मासूम आवाम का। दोस्तों, मिलिट्री पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है अमेरिका। अमेरिका ने साल 2022 में $877 बिलियन खर्च कर दिए मिलिट्री पर। दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर है रशिया। इस टॉप 10 की लिस्ट में हमें एक बार फिर से देखने को मिलते हैं यूके और फ्रांस भी।
यानी यूएस नेशंस के परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के ये 5 मेंबर्स शामिल हैं यहाँ भी। दोस्तों, इस वेपन इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा नुकसान भी अमेरिका की आम आवाम को होता है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा मास शूटिंग होती हैं निस्बत दूसरे मुल्कों के। इसी साल अक्टूबर तक 500 से ज़्यादा मास शूटिंग देखी गई। इन शूटिंग्स में बच्चे इतने ज़्यादा मारे जाते हैं कि स्कूल शूटिंग एक आम फ्रेज बन चुका है अमेरिका में। 2021-22 में 327 मास शूटिंग स्कूल्स में हुई। ये इसलिए होता है क्योंकि अमेरिका में असला खरीदना बहुत ही आसान है। छोटे झगड़ों पर भी लोग एक दूसरे पर फायर खोल देते हैं। अगर हथियारों को बेचने पर बैन लगाया जाए तो ये मास शूटिंग्स भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन असला बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा कैसे होगा? 2005 से 2020 तक अमेरिका में गन्स ट्रेड ट्रिपल हो गई हैं। दोस्तों, जब इन बड़े मुल्कों की जंगें होती हैं तो इसमें इनकी अपनी फ़ौजें हिस्सा नहीं लेती, बल्कि गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को पैसे देकर सोल्जर्स हायर करती है जो इस मुल्क के बिहाफ पर दूसरे मुल्कों से जंग करते हैं। इसकी मिसाल हमारे सामने है वैगनर ग्रुप की। ये वो ग्रुप था जो रशिया की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ा था। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि रशिया की तो अपनी ही इतनी बड़ी फौज है, तो प्राइवेट ग्रुप को हायर करने की क्या ज़रूरत थी? तो दोस्तों, इसका जवाब है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी पैसे की बचत करना। जब कोई मुल्क हालत जंग में होता है तो कंपनी को पैसे दो और वो बंदे देगी जो आपके मुल्क के लिए लड़ेंगे, क्योंकि अपने आर्मी के मसाइल ही ज़्यादा होते हैं। यानी इन्हें पेंशन दो, सैलरीज दो, हेल्थ इंश्योरेंस की परवाह करो। इस सब से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के फाइटर्स हायर किए जाते हैं। बस कंपनी को पैसा दो और आगे वो खुद संभालेगी। अब तक आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी कहीं पर जंग होती है तो इसमें असल फ़ायदा तो पहले असला बनाने वाली कंपनी को होता है, दूसरा उन पॉलिटिशियंस को फ़ायदा होता है जिनके अपने शेयर होते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में, और तीसरा पॉलिटिशियंस को एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदा होता है। वो ये कि ये अपनी आवाम का ध्यान अपनी तरफ से हटाकर इस जंग की तरफ कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी वेपन इंडस्ट्री की हकीकत। अगर जंगें ख़त्म हो जाएं तो ये इंडस्ट्री भी ख़त्म हो जाएगी। तो फ़ायदा इसी में है कि जंगें चलती रहें और पैसा आता रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।